आसमानी आफत, मुसीबत को दावत। उफन रहे हैं नदी नाले, सड़कें बन गई हैं तालाब। यूपी बिहार बाढ़ से बेहाल। जी हाँ, नदियां उफन रही हैं। पहाड़ हो या मैदानी इलाके, बारिश और बाढ़ की मार झेल रहे हैं। देश के कई इलाके पानी से सराबोर हैं। बंगाल की इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पुल भी बह गया। ये पानी की तेज धार में जिंदगी की जंग है। बिहार में गंडक नदी का रौद्र रूप देखिए। चंपारण में बाढ़ से जूझते संग्रामपुर का संग्राम देखिए। गोपालगंज के गांव का भी यही हाल है। यहाँ भी जिंदगी के लिए संघर्ष जारी। उफनाती लहरों में जिंदगी हिचकोले खा रही है। श्रावस्ती में राप्ती का कोहराम देखिए। सिद्धार्थनगर में कूड़ा भूंगी उफान पर। रीवा में सड़कें समंदर बन गई। ये तो मानसून की शुरुआत भर है। देश के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश हो रही है। उफनाती नदियों की लहरें बेकाबू हो रही हैं। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान लगातार और झमाझम बारिश हो रही है। इसकी वजह से नाले और तालाब लबालब भर गए हैं। तमाम नदियों में बाढ़ आ गई है। अब जून में ये हाल है तो सोचिए जुलाई अगस्त में क्या। सैलाब से हर तरफ हाहाकार मचा है। ये बिहार के पूर्वी चंपारण का हाल है। जहां तक नजर डालिए पानी ही पानी। गंडक नदी में आए उफान की वजह से गांव के गांव इसी तरह जलमग्न है। अरेराज और संग्रामपुर ब्लॉक के दर्जनों गांव पानी से लबालब हो गए हैं। गांव डूब गए हैं, लोगों के घर डूब गए हैं, स्कूल डूब गए हैं। मिश्रा टोली का यह प्राथमिक विद्यालय तो बस एक नजीर है। पूरा इलाका इसी तरह जलमग्न है। किसानों पर तो दोहरी मार पड़ी है। उनकी फसल भी बाढ़ में डूब चुकी है। वाल्मीकि नगर बैराज से 4 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से गंडक नदी में तबाही वाला उफान आ गया है। अरेराज ब्लॉक के गोविंदगंज में गंडक नदी का पानी सड़कों पर आ गया है। संग्रामपुर के इजरा गांव की हालत तो और भी दयनीय है। गांव पानी में डूबे हुए हैं। गांव के लोग सड़कों पर आ गए हैं। सड़क किनारे कहीं छप्पर तो कहीं तिरपाल लगाकर किसी तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। गोविंदगंज के विधायक सुनील मणि त्रिपाठी ने इस इलाके के कई गांवों का दौरा करके हालात का जायजा लिया। ये बेतिया का हाल है। यहाँ गंडक के साथ साथ सिकरहना नदी में आए उफान के चलते तबाही मच गई है। बेतिया के कई इलाकों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सैकड़ों एकड़ खेतों में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कई सड़कों पर 3 फीट ऊपर तक पानी बह रहा है। बाढ़ और बारिश का पानी गोपालपुर थाना परिसर में पहुंच गया है, जिसके चलते थाना जलमग्न हो गया है। नदी का पानी थाने के भीतर से मेन रोड की तरफ बह रहा है। थाने में कमर भर पानी भरा हुआ है। थाना परिसर में बने पुलिस कर्मियों के आवास में भी पानी घुस गया है। गंडक नदी के उफान का असर गोपालगंज के निचले हिस्सों में 50 से ज्यादा गांवों पर पड़ा है। गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। फसलें डूब गई हैं। गांव वाले ट्रैक्टरों पर जरूरी सामान लादकर पलायन करने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ गांव वाले नाव के जरिए गांव से बाहर जा रहे हैं। में जो है सारा पानी भर रहा है। अब उसके चलते हम लोग यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। माल जाल सब लेके हम लोग जा रहे हैं। अब जाके इधर रोड पे ही रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? पिछली बार भी बाढ़ आया था। हाँ, पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति हो गई। कितने परिवार हैं इधर? परिवार अभी सैकड़ों परिवार है, अभी वही फंसे हुए हैं।
प्रशासन ने तो कुछ मदद मिल रही है? प्रशासन के देखिए अभी कोई मदद तो मिल नहीं रही है। अभी प्रशासन के पास क्या पता सूचना है कि नहीं है। गंडक नदी में बाढ़ को देखते हुए एसडीआरएफ की एक बटालियन गोपालगंज में पहुंच गई है। डीएम और एसपी ने भी गोपालगंज में बाढ़ का जायजा लिया। नेपाल से आ रही नदियों ने हाहाकार मचा दिया है, जिससे यूपी बिहार में तमाम जिले बाढ़ के खतरे में आने लगे हैं। अभी तो मानसून की शुरुआत ही हुई है। ऐसे में आने वाले दिनों के लिए और भी इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं। नेपाल से आ रहे जल प्रलय ने सबसे पहले बिहार को अपनी चपेट में ले लिया। उसके बाद उसने यूपी को अपने आगोश में ले लिया है। बेतिया में गंडक नदी ने कहर बरपा दिया है। भारी बारिश और नदी का पानी दोनों ने मिलकर बेतिया को डुबो दिया है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि जिले के कई इलाकों का संपर्क मुख्यालय से टूट गया है। सड़कों पर वाहनों का आगमन जानलेवा हो गया है। लोगों के घरों में भी पानी घुस चुका है। बाढ़ की वजह से पलायन करते लोग, बाढ़ की पानी से घिरे गांव, किसी तरह से बाढ़ से जान बचाते लोग। ये बताने के लिए काफी है कि गोपालगंज में बाढ़ के क्या हालात हैं। गंडक नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर से गोपालगंज के निचले हिस्से के 50 से ज्यादा गांव में पानी घुस चुका है। फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। डीएम और एसपी बाढ़ ग्रसित इलाकों का लगातार दौरा कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी मदद पहुंचाई जा सके। में जो है सारा पानी भर रहा है। अब उसके चलते हम लोग यहाँ से खाली करके जा रहे हैं। माल जाल सब लेके हम लोग जा रहे हैं। अब जाके इधर रोड पे ही रहेंगे। अब कहाँ जाएंगे? पिछली बार भी बाढ़ आया था। हाँ, पिछले बार भी बाढ़ आया था, लेकिन ऐसा नहीं था। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हुई। कुशीनगर में 150 यात्रियों को लेकर जा रही नाव नारायणी नदी में फंस गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। लेकिन प्रशासन ने एसडीआरएफ को बुला लिया है। काफी संख्या में लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। दरअसल नारायणी नदी का बहाव अचानक से पानी आने से बढ़ गया था, जिसकी वजह से नाव कंट्रोल से बाहर हो गई। लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। जब लोगों की खेती उस तरफ है और लोग खेती करने उस तरफ जाते हैं, तो प्रशासन को और सरकार को यहाँ पे नहीं तो पुल का इंतजाम रखना चाहिए, जिससे कि लोग पुल से आए जाएं, जिससे जीव जान जोखिम में ना हो। और अगर उस तरफ खेती करने जा रहे हैं और पुल का इंतजाम नहीं है, तो सरकारी स्तर पर सरकारी नाव का इंतजाम होना चाहिए, जिसमें प्रशिक्षित लोग हों जो लोगों के जान को बचाएं और लेकर के सही जगह से ले जाएं और सही जगह पे पहुँचा दें। यूपी के श्रावस्ती जिले में 3 दिनों से लगातार हो रही बरसात अब लोगों के लिए आफत बनती जा रही है। बरसात के चलते राप्ती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है। जलस्तर बढ़ने से जिले के कई गांव में बाढ़ और कटान का डर सताने लगा है। कई गांव में पानी घुस चुका है। नदी किनारे बसे ग्रामीण अपना अपना आशियाना बचाने में जुटने लगे हैं। देखिए कैसे ये झोपड़ी चारों तरफ से पानी से घिर चुकी है। राप्ती में उफान से करीब 2 दर्जन गाँव के लोग खौफ में हैं कि कहीं जमीन को काटते हुए नदी उनके घरों को अपनी चपेट में ना ले ले। डीएम समेत प्रशासन के आला अधिकारी कल हालात का जायजा लेते नजर आए। यूपी सिद्धार्थनगर के गांव का हाल बेहाल है। यहां कूड़ा घोघा नदी में पानी का उफान डरा रहा है। नदी के किनारे से पहले बाइक सवार रेस लगाते थे और अब पानी की लहरों से लड़ते हुए जाना पड़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं।
बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। धान की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। कई गांव चौतरफा पानी से घिर चुके हैं। कई जगहों पर ग्रामीण बांधों पर रहने के लिए मजबूर हैं। इनकी शिकायत है कि अब प्रशासन की ओर से किसी ने सुध नहीं ली। ये तस्वीर सीतापुर जिले के रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र की है। डीएम और एसपी बाढ़ प्रभावित गांव का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन खुद उनकी गाड़ी दलदल में फंस गई। किसी तरह ग्रामीणों की मदद से गाड़ी को बाहर निकाला गया। सीतापुर जिले में भी बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है। उधर वाल्मीकि नगर बराज से 4 लाख से अधिक क्यूसेक पानी छोड़े जाने की वजह से सारण बांध पर खतरा पैदा हो गया है। इसे देखते हुए गंडक नदी पर बने सत्तार घाट पुल के अप्रोच रोड को सरकार ने खुद कई जगहों से काट दिया है, ताकि पानी निकलने में दिक्कत न हो। इस पुल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले साल 16 जून को ही किया था। 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां उफान पर हैं। वाल्मीकि नगर जिले में गंडक बराज से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से खलबली मच गई है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 4 लाख क्यूसेक पानी जब भी छोड़ा गया है, नदी ने कहर बरपाया है। बाढ़ से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पड़ोसी मुल्क नेपाल के पहाड़ों से आए पानी के सैलाब ने भारतीय सीमा में तबाही मचाई है। महाराजगंज जिले के कई गांव में पानी घुस चुका है। रोहिन, चंदन, प्यास नदी का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। बाढ़ से मुकाबले के लिए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। महाराजगंज में पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश ने कहर मचाना शुरू कर दिया है। नेपाल ने बुधवार को बूढ़ी गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक डिस्चार्ज कर दिया है। इसका असर ये रहा है कि सिंचाई के लिए वाल्मीकि नगर में गंडक नदी पर बनाए गए बैराज के सभी 36 गेट को खोलना पड़ा। मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क बाढ़ की वजह से कट गया है। मॉनसून आते ही उत्तराखंड के पहाड़ों से भी भूस्खलन की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आने लगी हैं। पिथौरागढ़ के घाट क्षेत्र में NH9 पर ऑल वेदर रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि घाट में सरयू नदी पर बने पुल से कुछ दूरी पर पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा देखते ही देखते नीचे गिर गया। सड़क बंद होने से सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। जहां ये भूस्खलन हुआ उससे महज चंद मीटर की दूरी पर वाहन खड़े थे, लेकिन गनीमत ये रही कि वाहन भूस्खलन की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। घटना घाट पुलिस चौकी से कुछ दूरी की है। चमोली में देर रात से लगातार बारिश से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58, चमोली में गुलाबकोठी, कौडिया और पागल नाला और लाम बगड़ में बंद हो गया है। सड़कें बंद होने से वाहनों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई हैं। हालांकि NH और BRO सड़क खोलने के काम में लगा हुआ है, मगर लगातार बारिश से सड़क खोलने में दिक्कतें आ रही हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश से अलकनंदा, मंदाकिनी और पिंडर नदी सहित छोटे बड़े नदी नाले उफान पर हैं।